हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन सेज इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 CH2, यहाँ पे Cl लगा होता है और यहाँ पे Cl लगा है। ये है हमारा इथाइलिन क्लोराइड। और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, देखो CH3 CHCl2, मतलब दोनों Cl इसी कार्बन से लगे हैं। ठीक है, ये है हमारा इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अब हमें इसकी डिफरेंट रिएक्शन करानी है इन दोनों की। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। तो जब हम इथाइलिन क्लोराइड को KOH से रिएक्ट करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, देखो हमारे पास एक एल्काइन आ जाती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो हैलोजन है ये हट के एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दो हैलोजन है हमारे पास, तो इसलिए बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये एल्काइन बनती है। और हम यहाँ पे देखें तो इथाइलिडीन क्लोराइड में भी अगर हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज यहाँ पे दो हैलोजन है, एक हैलोजन हटने से डबल बॉन्ड आता है बीच में और दूसरा हैलोजन हटने से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, जो कि है हमारे पास एसिटाइलिन। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। तो जब हम इसमें एक्वस NaOH डालेंगे तो देखो क्या बनेगा, जो हैलोजन है वो OH से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH CH2 CH2 OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना हमारे पास। अब अगर हम इसमें एक्वस KOH डालेंगे, एक्वस KOH, तो क्या होगा, CH3 CH और यहाँ पे OH लग जाएगा और OH इसी वाले कार्बन पे लगेगा, दूसरा वाला, क्योंकि दोनों Cl इसी कार्बन से लगे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ट्रू है, हम बाकी ऑप्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने के बाद दोनों में एसिटाइलिन मिली थी। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन की। तो जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन किसकी, इथाइलिन क्लोराइड की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 प्लस 2HCl मिलेगा। ठीक है, और अगर इथाइलिडीन क्लोराइड की भी हम रिडक्शन कराएं, रिडक्शन, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 प्लस HCl। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज दोनों में हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लास्ट है हमारे पास बोथ ही कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, बिकॉज दोनों कंपाउंड्स हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इस कार्बन के चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, इसलिए ये कार्बन कायरल नहीं है। अब दूसरे कंपाउंड की बात करें तो इस कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन हाइड्रोजन्स लगे हैं, मतलब तीन सेम कंपाउंड्स, तो ये भी हमारा कायरल नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो Cl लगे हैं, तो ये भी हमारे पास कायरल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गए, ऑप्शन 1 एंड 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।